यानी जिस तरह आज हम अपने हबीब से मोहब्बत, हबीब का फैज, आपकी निस्बत, आपका कुर्ब हासिल करने के लिए इस खूबसूरत महफिलों में जमा हो जाते हैं, खिंचे खिंचे चले आते हैं, तो मुझे वो तरीका याद आ जाता है कि ये तरीका आज का नहीं, ये तरीका तो 1400 साल पहले से उस शाख का चला आ रहा है। मुझे वो हदीस याद आती है, मुस्लिम शरीफ की हदीस। हदीस में आता है कि इज़ा खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल गदात, कि जब आप फजर की नमाज अदा फरमा लिया करते थे तो जा खदमुल मदीना बिआनियतिहिम, तो मदीने में जो खिदमत गुजार, मदीने के काम करने वाले, मदीने के रिहायशी, मदीने के रहने वाले, वो अपने बर्तनों समेत फजर की नमाज के बाद मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो जाया करते थे। भाई उन बर्तनों में क्या होता था? कोई बर्तन को दिखाना मकसूद था, बर्तन के कोई रेट लगवाने मकसूद थे, या क्या चीज मकसूद थी जो सारे के सारे अपने बर्तन उठा के ला रहे हैं? जा खदमुल मदीना बिआनियतिहिम, सबके बर्तन होते तो सारे ला ला के हुजूर की बारगाह के अंदर सारे जमा हो रहे। मदीने के जितने खुद्दाम, खिदमत करने वाले, मोहब्बत करने वाले, क्या करते उसमें? हदीस में आता है कि उन बर्तनों में, यानी फीहल मा, उसमें पानी होता था। उन बर्तनों में बोली क्या? पानी होता था। अब अजीब सोच है, अजीब बात है। मदीने के खादिम हैं, मदीने में रहने वाले हैं, उनका मामूल हबीब ने फजर की नमाज अदा कर ली और उसके बाद सब ने अपने लाइन से बर्तन रख दिए हैं और उसमें पानी रखा हुआ है। क्या मकसूद है, क्या करना है? पानी को चेक करवाना है, जमीन का पानी, मदीने में क्या सूरत है? ये बर्तनों की कोई नुमाइश करनी है, कोई उसकी एक्सपो सेंटर के हवाले से जैसे आज होते हैं, क्या मकसूद था? क्यों आ रहे थे सारे अहबाब साथी? क्या मकसूद था और क्या मतलूब था? तो हदीस में जो अल्फाज आए, उस अल्फाज से मतलूब और मकसूद क्या? फमा युक्ता बिइनाइन इल्ला गमस यदहु, कि उन सारे खुद्दाम मदीना, वो मोहब्बत करने वालों की तमन्ना ये होती थी कि हम जो बर्तन लाके यहाँ रखे हैं जिसमें पानी है, एक ही तमन्ना है, मेरे मुस्तफ़ा इसमें हाथ डालकर हमें अपना फैज और बरकत अता कर दे। सुभानक या रब, सुभानक या रब। अब ये हदीस भी जो आपको सुना रहा हूँ ना, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। कोई ये भी नहीं कह सकता कि साहब ज़ईफ़ बात सुना दी है हजरत ने, पता नहीं कौन सी हदीस। मुस्लिम शरीफ की हदीस है और उन्होंने बाब भी बड़ा इश्क वाला बांधा है। उस बाब और चैप्टर का नाम ही ये रखा है कि बाब कुर्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रुक, है कि हबीब की ज़ात का कुर्ब और उनसे बरकत लेना। अब वो काबिल गौर है कि ये कोई एक वाकया नहीं ऐसा कि कोई एक शख्स आया हो और उसने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर बर्तन रख दिया और इत्तेफाकी तौर पे हुजूर से अर्ज कर दिया, सरकार ने करम कर दिया। अगर आप गौर करेंगे, काना सल्लल गदात, लफ्ज़े काना जब अरबी के अंदर आता है तो वो इस्तिमरार, कंटिन्यूटी पे दलालत करता है। जो अब नुक्ता पेश कर रहा हूं कि ये नहीं फरमाया कि जा सल्लल गदात, जब आपने नमाज पढ़ ली तो एक मर्तबा का वाकया है कि जा खदमुल मदीना, नहीं, इससे पहले फ़िल पर काना का लफ्ज इस्तेमाल किया। और अरबी जो जानते हैं, जो उसके इस्तेमाल से वाकिफ हैं, जो अरबी कवाइद से वाकिफ हैं, उन्हें पता है कि काना जब आए तो वो इस्तिमरार, कंटिन्यूटी पर दलालत करता है कि ये एक रोज की बात नहीं थी, बल्कि सल्लल गदात, जब भी हुजूर नमाज फजर अदा कर लिया करते थे उस शाक़े मुस्तफ़ा जमा हो जाया करते थे। दूसरी बात जो लुत्फ की कि ये एक आदमी की बात नहीं है कि कोई एक शख्स, ये भी हो सकता था जा खादिमुल मदीना रजुलुन वाहिद, बहुत सी हदीस आराबी की आई, बद्दू की, देहाती की, बहुत से वाकयात मुस्लिम के अंदर मौजूद। एक शख्स आया, उसने क्या किया, हुजूर ने उसका क्या जवाब दिया, और भी बहुत सी चीजें, लेकिन नहीं,
खदम, लफ्ज खदम जो है वो प्लूरल है, जमा का सीगा है, खादिम की जमा है कि ये एक आदमी की बात नहीं थी, बल्कि मदीने में रहने वाले जितने भी काम करने वाले, जितने भी खुद्दाम, जितने भी मुस्तफा के आशिक थे, खदम जमा और जमान गिनत, जितने भी उशाक रहने वाले थे, उन सब का यही मामूल था कि हबीब की बारगाह में अपने बर्तनों को रख दिया करते थे कि मेरा हबीब हाथ डाले और हमें फैज नसीब हो। दर हकीकत ये हदीस के अल्फाज कयामत तक आने वाले लोगों को और उशाक मुस्तफा को ये बता रहे हैं कि ये तरीका आज का नहीं है, बल्कि 1400 साल से उशाक का ये तरीका चला आ रहा है कि वो हबीब की बारगाह में आते थे और उनसे फैज लिया करते थे। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर।